जो कि एक बाल कलाकार है। हिंदी सिनेमा में उन्होंने बाल कलाकार का अभिनय किया है और हिंदी सिनेमा में जैसे हमारी पिक्चर आई थी कश्मीर फाइल, उनमें भी उन्होंने अपना अभिनय किया है। सुदर्शन न्यूज़ चैनल के चीफ सुरेश चौहान द्वारा उन्हें हिंदू शेरनी का टैग दिया है। हमारी चाहत रजावत हिंदू प्रखर वक्ता, हिंदुओं को जगाने के लिए व्याख्यान करने वाली ऐसी हमारी बहन, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो मंच पर आए और अपना व्याख्यान हम सभी के बीच रखें। जोरदार तालियां बजाकर हमारी हिंदू शेरनी चाहत रजावत का स्वागत करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सभी सनातनियों को चाहत सिंह राजावत का प्रणाम एवं नववर्ष की शुभकामनाओं से पूर्व मैं भारत भूमि के समस्त पूर्वजों एवं योद्धाओं के चरणों में नमन करती हूँ। ये भारत भूमि धार्मिक महोत्सवों की भारत भूमि है और धर्म ही वह तत्व है जो हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति मर मिट जाने वाली चेतना का संचार करता है। धर्म ही वह चेतना है जिसके कारण बालक हकीकत राय ने यज्ञों पवित्र त्याग कर शीश देना स्वीकारा। धर्म ही वह चेतना है जिसके कारण बालिका मैरावती ने जिंदा जलना स्वीकारा पर माटी से गुजारे। और वह धर्म ही था जिस पर छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी ने मिटना स्वीकारा। जिस भारत भूमि का बच्चा बच्चा अपने धर्म पर अड़िग था, आज वहां अपनों को दरातियों से काटने वालों का काला गया है। अरे दरातियों से काटने का जज्बा रखने वाले पुरुषार्थियों, जरा 360 डिग्री नजर घुमा के देखो। पूरे के पूरे गांव का ईसाईकरण हो चुका है सिर्फ एक गोली अनाज के लिए। घरों में मजारे बनाकर मुर्दे पूजे जा रहे हैं, पर सब कुछ चलेगा। देसी पहाड़ी पर इनकी नाक लंबी हो जाती है और वही कोई विधर्मी जब हमारी बेटियों को ले जाता है तो कहां जाती है आपकी दरातियों की धारें। क्या हमने अपनी बेटियों को बताया कि ये उत्तराखंड की भूमि मां कर्णावती की भूमि है? क्या हमने अपनी बेटियों को बताया कि ये उत्तराखंड की भूमि मां तीलू रौतेली की भूमि है, जिन्होंने 15 वर्ष की अल्पायु में युद्ध भूमि में कदम रख दिए थे? क्या हमने बताया कि ये वही गढ़वाल की भूमि है जिसमें हमने छत्रपति शिवाजी राजे की गोरेला युद्ध कला से मुगलों को कदम नहीं जमाने दिए थे? और आज हम क्या कर रहे हैं? देसी पहाड़ी, ये सब हमारी विघटनकारी विचारधारा का ही तो परिणाम है कि आज पूरा उत्तराखंड इस्लामीकरण की चपेट में है। ऐसे कब तक अस्तित्व में रह पाएंगे हम? भागवत, कथा, लंगर, भंडारे, कीर्तन, जागरण, कावड़ केवल यही धर्म की परिभाषा बनकर रह गए हैं और हमारी शक्ति का व्यय भी केवल यही तक रह गया है। अरे कैसे उत्तर दोगे उन शक्तियों का जो स्पष्ट चैनल पर कह चुके हैं कि सरिया भी होगा, प्रधानमंत्री भी उनका होगा, जो स्पष्ट कह चुके हैं कि हिंदुओं पर कोई विकल्प नहीं है, बल्कि जितनी देर करेंगे उतनी गहरी कब्र में जाएंगे। कैसे डिफेंड करोगे उनसे जिनकी छतों पर मिनटों में टनों ईंट पत्थर आ जाते हैं? जागरण कर, लंगर, भंडारे, कीर्तन, कथा, इनके सहारे कैसे आत्मरक्षा करोगे उन सरतन से जुदा वाले नरभक्षियों से? हमारी कब्र खोदने का बयान देने की हिम्मत, धर्म रक्षकों पर लाठीचार्ज करने की हिम्मत, कांवड़ियों को गाली देने की हिम्मत, हिंदू मान्यताओं पर गंदा कंटेंट परोसने की हिम्मत और मंदिरों पर दान कब्जाने की हिम्मत, राणा सांगा पर लांछन लगाकर राजनीति चमकाने वाले जिन्हें गौशाला से दुर्गंध आती है, ऐसे पावर के औलादों में हिम्मत कहां से आ जाती है? ये सब हमारी विघटनकारी विचारधारा का ही तो परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण को और कौन सी भगवत गीता बोलनी होगी तब जाकर के हमारा पुरुषार्थ जाएगा। जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य को और कौन से मठ स्थापित करने होंगे सनातनियों को संगठित करने के लिए, और कितने जो है तुम लोग तब हमारा पुरुषार्थ जाएगा। और कितने शेर शिवराजे, महर्षि दयानंद सरस्वती, दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी, महाराणा प्रताप को इस धर्म युद्ध में आहुति होना होगा, तब हमारा पुरुषार्थ जागेगा।
और कितने नवजात शिशु तलवारों की नोक पर उछाले जाएंगे। राम भक्तों के रक्त से और कितनी सरयू लाल होंगी और कितनी बेटियां काटी जाएंगी और कितने धर्म रक्षकों को जिंदा जलना होगा। तब हमारा पुरुषार्थ जागेगा, तब हम एक होंगे। प्रश्न कीजिए कि क्यों हमें 500 वर्ष लग गए राम मंदिर लेने में? क्यों हमारी ही धरा पर हमारे आराध्यों की प्रतिमाओं को पैरों तले कुचला जाता है? प्रश्न कीजिए कि जब दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी अपने 40 खालसाओं को लेकर अकेले लाखों से युद्ध कर रहे थे, तब बाकी की रियासतें क्या कर रही थी? और क्यों मराठा अपनी ही भूमि पर विदेशियों से पानी पखा जाते हैं? जो पाप हमने इतिहास में किए हैं उन्हें मत दोहराइए, क्योंकि अब हमारे पास शरणार्थी बनने का भी विकल्प नहीं है। ये ब्राह्मण महासभा, जाट एसोसिएशन, अग्रवाल समाज, गुर्जर समाज, क्षत्रिय कल्याण समिति, अरे कुछ कल्याण नहीं होने वाला इनसे। सनातन को इतना संगठित कीजिए कि यदि कोई जैनों को अल्पसंख्यक समझकर संवेदनशील की तरह जैन तीर्थों पर तिरछी नजर डाले तो तीव्र प्रतिक्रिया हिंदू समाज से जानी चाहिए। सनातन को इतना संगठित कीजिए कि कोई भी सिखों को अल्पसंख्यक समझने की भूल ना करे, और यदि पक्षकारों का अपमान हो तो विरोध के स्वर हिंदू समाज से जाने चाहिए। इतना संगठित कीजिए सनातन को कि यदि बौद्ध मठों पर उंगली उठाई जाए तो हिंदू समाज एक हो जाना चाहिए, क्योंकि वह विघटनकारी शक्तियां हमें तोड़ने में लगी हुई हैं। और ऐसे में मातृ शक्ति की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि जिस तरह की बेटियां माँ दुर्गावती बन सकती थी, जिस तरह की बेटियां रानी लक्ष्मीबाई बन सकती थी, माँ जीजाबाई बन सकती थी, माँ ताराबाई, माँ शरण कौर, माँ भागौर, माँ वंतीबाई, अहिल्याबाई होलकर, माँ पद्मिनी, हाड़ी रानी, वेलू नाचियार, बेलवाड़ी मलम्मा रानी चिन्नम्मा बन सकती थी। अगर उसी तरह की बेटियां अपनों के विरुद्ध खड़े होकर विधर्मियों को डिफेंड कर रही हैं, तो विचार कीजिए कि कहां चूक रही होगी कि आज हमारी बेटियां सनातन संस्कृति और एक विकृत कबीलाई मानसिकता में फर्क नहीं कर पा रही हैं। क्योंकि अब हमारे पास इन सब बातों का समय नहीं है, पर उनके विचार इतने संगठित हैं कि इसी देश में मान, सम्मान, पैसा, शक्ति पाने वाला आदमी भी अंतिम पड़ाव तक आते आते राष्ट्र के प्रति जहर उगल ही देता है। अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अपने पूर्वजों के बलिदान का ऋण लिए बैठे हैं हम, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी आजाद हिंद फौज पर दुश्मनों की जड़ें हिला दी। सत्ता शून्य होकर भी हमारे महाराणा और वीर चेतक ने हल्दी घाटी का रंग बदल दिया। नेत्रहीन होकर भी गौरी की छाती में तीर उतार दिए और वीर सावरकर ने सेल्युलर जेल में भी संघर्ष को जारी रखा। जिन्होंने हिंदू विरोधी शासन काल में भी राम मंदिर को एक आंदोलन बना दिया, ऐसे पूर्वजों का ऋण है हम पर। इसलिए संगठित हो जाइए, संगठित हो जाइए और संगठित हो जाइए। जय जय श्री राम। एक रचना के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी कि मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, कभी भवरेंद्र, कभी सुदर्शन चक्र धारण करता। मैं विष्णु भारत धरा पर धर्म का संस्थापक हूँ, मैं विष्णु भारत धरा पर धर्म का संस्थापक हूँ, मैं अपने वैदिक विचारों से सर्वव्यापक हूँ, मैं वांछा कल्प में विराट, मैं आदम में साहस का सिंधु हूँ। दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। मैं कश्यप, अंगिरा, गौतम, विश्वामित्र, वशिष्ठ हूँ, दुर्वासा, पराशर, कृष्ण इनका चरित्र हूँ। मैं चंद्र, धांधली, अत्रि, मैत्री, भरद्वाज में शल्य हूँ। चरवाहे को चंद्रगुप्त बना देता मैं कौटिल्य हूँ। मैं सांदीपनी, जगत गुरु श्री कृष्ण का आचार्य हूँ। मैं अद्वैत वेदांत का प्रणेता आदि शंकराचार्य हूँ। विस्तार अखिल ब्रह्मांड का शतक बिंदु हूँ। भुवनेश्वरी का लाल विवेकानंद, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। मैं भगीरथी गंगा को घुड़ा पर लाया, धरणी के उद्धार को, अभिमन्यु बनकर सह जाता मैं बैरियों के वार को। अश्वमेध अश्व को रोकते लवकुश का ओझ हूँ। यशोधर हरिश्चंद्र विक्रम प्रतापी खोज हूँ। गौरी को परास्त कर पृथ्वी राज का ताप हूँ। और अकबर द ग्रेट को धूल चटाने वाला मैं महाराज